चलिए आज हम बात कर लेते हैं बाबा की नगरी योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा राजनीति शुरू हो गया है कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि यूपी सरकार मतलब कि योगी सरकार ने एक निर्देश दिया है। निर्देश में ये बताया है कि जिन भी लोगों को मुजफ्फरपुर नगर में मतलब जिस रोड में कांवड़ यात्रा जाता है उस रोड के सभी दुकानदार मालिकों को अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दुकान के सामने लगाना होगा। इससे जो है लोग काफ़ी भड़क गए हैं। जनता तो कम भड़का है, उससे ज़्यादा विपक्षी दल के लोग भड़क गए हैं। जो नेता हैं कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, सारे लोग जो है हमलावर हो गए हैं योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर। और होंगे भला क्यों नहीं, क्योंकि ये जो जाति विरोधी ये कानून लेकर जो आए हैं इसमें लोगों को भड़कना लाजवाब है। जी हाँ, आप सही सुने। ये तो कहना है विरोधी पार्टियों को कि यूपी की सरकार, बीजेपी की सरकार जनता को भड़का रही है, जनता को तोड़ रही है धर्म के नाम पर। अजीब विडंबना है हमारे देश में कि आज डिजिटल मीडिया का समय है भारत में। हर एक गरीब आदमी के पास एक से एक मोबाइल फ़ोन है, फिर भी ये दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए जो है क्या से क्या रायता फैलाते रहते हैं। अब देख लीजिए, ये भी तो एक रायता ही है कि यूपी सरकार नंबर प्लेट। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2011 में पहले ही कानून बनाया था। ये 2006 से ही डिमांड चल रहा था और 2011 में कानून बना था कांग्रेस के सरकार में, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, कि सभी दुकानदारों को नाम प्लेट लगाना होगा दुकान के सामने और रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन कुछ कारणों से उसको अमल नहीं किया गया। तो भैया बीजेपी सरकार इसमें कुछ नहीं कर रहा है। बीजेपी सरकार तो पुराना जो कानून पेंडिंग पड़ा है उसी को ला रहा है। बताइए, कांग्रेस के शासनकाल में था, उसे बीजेपी फॉलो करवा रही है। और इसके वजह से जो है बताइए आदमी लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। और मूर्ख इतना बनाया जा रहा है कि कुछ जनता भी जो है इसमें मूर्खता कर रहे हैं और पढ़ लिख कर उनके पास डिजिटल हथियार है, उसके बाद भी जो है वो विरोधियों के पक्ष में बातों में आकर बह जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक तरह से देखें तो ये खराब नियम नहीं है, बहुत अच्छा नियम है हमारे भारत देश के लिए। देखिए, ऐसे तो कहा जाता है भारत धर्मनिरपेक्ष कंट्री मानी जाती है, यहाँ पे सभी धर्म को आशियाना है, सभी धर्म का इज्जत है। लेकिन आप लोगों ने बहुत ऐसा चीज़ सुना होगा कि कभी जो है किसी विशेष समुदाय के लोग हिंदू के नाम पर दुकान चला रहे हैं। कोई हिंदू जो है वो विशेष समुदाय के जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे उनका नाम रखकर अपना दुकान चला रहे हैं। और जब इसका भांडाफोड़ होता है तो दंगा फसाद का मूवमेंट आ जाता है और लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर सरकार पारदर्शिता लाना चाह रही है, अगर सरकार कह रही है कि जो भी होगा सो पारदर्शिता होगा, आर पार दिखने वाला, कि जो है सच्चाई है, ट्रू होना चाहिए, तो इसमें भला कौन सी चौंकाने वाली बात है और कौन सी देश विरोधी बात हो गई, कौन सी जाति विरोधी बात हो गई। देखिए, लोकसभा जो चुनाव हुआ उसमें झूठ परोसा गया 6-6 हज़ार का, 8,000, 85-100 रुपया खटाखट का। उस समय लोग विरोध नहीं किए कि जो है खुलेआम घूस देकर वोट लेने की बात कही जा रही थी कि 85-100 रुपया देंगे खटाखट आपके बैंक में, आप हमको जितवाइए। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सभी चोर लोग एक ही माहौल में जी रहे थे और जनता भी बुड़बक बनने के लिए तैयार था और पूरा एकदम भर भर के जो है खटाखट 8,500 रुपया लेने के लिए बैंक में लाइन लगाए था। जिसका नहीं था ना खाता नंबर, वो खाता खुलाने के लिए कौन से कौन बैंक में दौड़ रहा था, भैया कहीं हम पीछे नहीं रह जाएंगे, बताइए। और जहाँ पे पारदर्शिता सरकार कर रही है, एक दूसरे को भावना को हाथ नहीं हो ना पहुँचे, उसमें इस तरह का विपक्ष का वार्तालाप जो है, इस तरह का घिनौना जो स्टेटमेंट आ रहा है, बहुत दुखदाई है। दिल को बहुत ज़्यादा अंदर से दुख पहुंचता है जब इस तरह के नेता हमारे कंट्री में और बोलते हैं। अरे राजनीति कीजिए ना बॉस, राजनीति तो भारत का मतलब कि सुबह उठते हैं ना और जो चाय की टपरी पर जाते हैं चाय पीने के लिए, वहीं से भारत के रग रग में राजनीति भरा हुआ है। लेकिन राजनीति को इतना गंदा मत कीजिए कि लोग जो है आपसे बोर हो जाए और बाद में आपको इस तरह से लताड़े और इस तरह से लथार मारे
कि आप कहीं दूर जाके गिरिएगा। जैसे गाय को दूध लगाने जाते हैं ना, और कैसे लथार मार देती है जो बिगड़ल गाय रहती है, उसी तरह से इस देश का जनता उन विरोधी पार्टियों को और जो इस तरह का पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं उनको इस तरह से लताड़ मारेगा, और देहाती में बोले तो लथार मारेगा कि सभी जाके जो है गिरेंगे डायरेक्ट किसी धरती के उस गर्त में जहाँ से वो फिर निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप किसी के बहकावे में ना आइए। एक निष्पक्ष यूट्यूबर के माध्यम से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और आपके पास ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, आप सर्च कीजिए आप, और देखिए कि किसके राज में कौन सा कानून आया था। जय हिंद।